फ्रेंड्स, जय सिया राम। आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये ब्लॉग लेकर आई हूँ कि ये ड्रेसेस मैंने कैसे बनाए। एक्चुअली मैं इन ड्रेसेस का मेकिंग वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी कोलकाता में है। फर्स्टली तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग पोस्ट करने की। फर्स्टली मैं आप लोगों को ये ड्रेस दिखाने जा रही हूँ जो कि मैंने होली के पहले ये श्रृंगार किया था। उसके लिए पहले मैंने ये इनर के लिए स्कर्ट बनाया था। तो ये स्कर्ट मैंने वैसे ही अम्ब्रेला कट में बनाया था। मिडिल से लेके मैंने 14 इंचेस कपड़ा लिया था और ऊपर से 1.5 इंची मैंने कट किया था, जो कि मैंने अम्ब्रेला स्कर्ट में बताया था आपको। अम्ब्रेला स्कर्ट मेकिंग वीडियो में मैंने बताया था। ठीक उसी तरह मैंने ये स्कर्ट थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि ये इनर की तरह बनेगा, पहनाया जाएगा और इसके ऊपर ये स्कर्ट पहनाया जाएगा, जो कि मैंने ये भी अम्ब्रेला स्कर्ट में अम्ब्रेला में ही बनाया है। अम्ब्रेला में ही बनाया था। इसका लंबाई मैंने रखा था, यहाँ से मैंने 17 इंचेस लिया था। मैंने 17 इंचेस रख के ही अम्ब्रेला स्कर्ट का मेकिंग वीडियो पोस्ट किया है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया इसके ऊपर, जो कि ये इनर के ऊपर में ये स्कर्ट आया था। और इसके ऊपर जो मैंने कन्हैया का ब्लाउज जो कुर्ता जो बनाया था, इसका मेकिंग वीडियो मैंने पोस्ट किया था। इसमें मैंने ये इनर यूज़ किया था। इसको अपने इस तरीके से भी पहना सकते हैं और इस तरीके से भी। इसके ऊपर यहाँ से डोरी आ जाती है। ये हो गया कन्हैया का कुर्ता। और ये मैंने पगड़ी अटैचमेंट्स के लिए बनाया था। और ये पगड़ी के ऊपर लगाने के लिए मैंने अटैचमेंट के लिए बनाया था। और ये भी मैंने पगड़ी के लिए ही बनाया था, पगड़ी पे लगाने के लिए। और ये राधा रानी का ब्लाउज़ भी मैंने कन्हैया के कुर्ता के स्टाइल में ही बनाया था। जस्ट यहाँ पे 2 सिलाई और यहाँ पे 2 सिलाई मैंने दी थी, तो ये ब्लाउज का लुक आ गया था। और ये बैक साइड में ऐसे जाके ये डोरी आ जाती है, ये ऐसे ऐसे, ये डोरी बैक साइड में, ये ब्लाउज। और फिर ये राधा रानी का दुपट्टा जो कि मैंने 29 बाय 11 इंचेस का लिया था। ये राधा रानी का दुपट्टा था। और ये कन्हैया का पतला सा दुपट्टा मैंने लिया था, वो भी 29 बाय 5 इंचेस के आसपास लिया था। और ये कन्हैया की धोती, इसके लिए बहुत लोगों ने पूछा कि मैंने कैसे बनाया, तो इसका मैं आपको बताने जा रही हूँ। जस्ट एक रेक्टेंगल कपड़ा मैंने लिया। ये मैंने, आप लंबाई छोटा भी रख सकते हैं अगर छोटा धोती पजामा का लुक आता है इसमें मैंने 30 इंचेस लंबाई ली है। और मैंने इधर इस साइड 14 इंचेस लिया है। और मैंने छोटी धोती जो बनाई थी उसमें मैंने बहुत कम 20 इंचेस लंबाई ली थी, जो मैंने छोटी धोती बनाई थी, जो मैंने ग्रीन ड्रेस में पहनाई थी। और एक ड्रेस में जो अभी मैंने पिंक ड्रेस में पहनाई, येलो ड्रेस जो मैंने पहना रखी है अभी रामनवमी की ड्रेस, उसमें धोती का लंबाई मैंने 20 इंचेस लिया है। ठीक है। और फिर मैंने ये इस तरीके से बना के यहाँ पे डोरी डाल दी है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने 2 प्लीट्स डाली है, क्योंकि ये जब सामने से बांधेंगे और ये पीछे जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लीट्स मैंने बनाई है, 3 प्लीट्स, तो ये प्लीट्स का लुक आ जाता है। उसके बाद मैंने ये डोरी लगाई है। तो जस्ट ये एक रेक्टेंगल कपड़ा है, उसी से मैंने धोती का लुक दिया। तो ये सामने से ऐसे पहनाया जाता है और ये नीचे से जाके पीछे से आके ये ऊपर से ऐसे आता है, ऐसे करके ऐसे। तो ये पहनाने के बाद पाँव में अपने आप धोती की तरह लगने लगता है। मैंने इस स्टाइल में जो भी धोती बनाई है वो इसी तरीके से बनाई है, पर उनका लेंथ जो है मैंने कम रखा है वो छोटी धोती बनाने के लिए। इसकी धोती मैंने लॉन्ग बनाई थी, इसलिए मैंने लंबा रखा है। तो ये ड्रेस मेरी हो गई। और जो मैंने अभी ब्लू ड्रेस पहनाई थी उसके लिए मैंने ब्लाउज स्लीवलेस बनाया था, एक साइड में ये नहीं किया था। वो नॉर्मल जो ब्लाउज का मैंने मेकिंग वीडियो डाला है, जो हाईनेक ब्लाउज मैंने बनाया था उसी का ही फरमाया, बस एक साइड में स्लीव नहीं है। तो ये ऐसे आएगा और पीछे से ये 2 सिलाई जैसे मैं करती हूँ वैसे ही था।
और ये इस तरीके से यहाँ ये दोनों डोरियों के साथ में बांध दिया था, डोरी से बनाया था, तो इसका लुक ऐसा आया था, आपने देखा होगा। तो ये ब्लाउज हो गया। ये 2 दुपट्टे मैंने बनाए थे, कन्हैया का और राधा रानी का। जस्ट सिंपल दुपट्टा है और दुपट्टा में मैंने ये फुंदे लगा दिए थे। ये 2 दुपट्टा है और ये कन्हैया का धोती था, जो कि मैंने ऐसे धोती एक साइड जो सामने प्लीट्स होके आएगा, जो पहनाने का मैंने ढाला था। और इसका लंबाई मैंने लिया है, धोती का लंबाई मैंने लिया है 36 इंचेस बाय 36 इंचेस बाय 12 इंचेस। आप धोती छोटा बड़ा भी रख सकते हैं। और इसके अंदर भी मैंने ये पहले नॉर्मल स्कर्ट बनाया था अंदर में, जो कि ये अंदर में पहनाने का इनर, और उसके ऊपर मैंने ये स्कर्ट दिया था, जो कि पूरा ये भी मैंने अम्ब्रेला स्टाइल में ही बनाया है। और इसका लंबाई मैंने ज़्यादा रखा था। इसका लंबाई मैंने यहाँ स्टार्टिंग से मैंने इसको मैंने लंबा ज़्यादा रखा था, तो मैंने 20 इंचेस लिया था। 20 इंचेस लेने के बाद 1.5 इंच कट किया था, जो कि अम्ब्रेला स्कर्ट का मेकिंग वीडियो में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये अम्ब्रेला स्कर्ट, इसका लंबाई मैंने ज़्यादा रखा था। ये धोती, ये 2 दुपट्टे और ये ब्लाउज। और ये ड्रेस जो कि मैंने होली श्रृंगार बोल करके पहनाई थी फर्स्ट पिंक एंड वाइट में, इसका बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि इसका मेकिंग वीडियोस। और मेकिंग वीडियोस एक्चुअली आपको मैंने बताया कि मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी कोलकाता में है। तो इसके लिए मैंने जो जेंट्स की धोती आती है वाइट, उससे मैंने ये स्कर्ट बनाए थे। और इसमें धोती से मैंने यहाँ से मैंने लंबाई रखा 14 इंचेस। और आपको प्लीट्स जितनी देनी है आप उतना लंबा कपड़ा ले सकते हैं। इसके लिए मैंने लंबाई में कपड़ा काफ़ी लिया था, धोती का पूरा मेरे लंबाई एक साइड का मैंने ले लिया था। और ये ऐसे 2 स्कर्ट मैंने बनाए, एक कन्हैया का, एक राधा रानी का। ये दोनों स्कर्ट मैंने बनाया। और ये मैंने एक नॉर्मल ही धोती बनाई थी, जो कि मैंने पहनाई नहीं थी कन्हैया के लिए। नॉर्मल धोती जो लेंथ में मैं बनाती हूँ, इसके लिए मैंने 35 इंचेस बाय 13 इंचेस लिया था। पर ये धोती मैंने पहनाई नहीं थी, कोई नेक्स्ट ड्रेस में मैं पहनाऊँगी तो देखूँगी। तो ये स्कर्ट, ये धोती और ये कन्हैया का कुर्ता मैंने बनाया था, जो कि मैंने पहनाया नहीं था। ये नॉर्मल वैसे ही बनाया था, फिर मैंने एक स्टिच लगा दी थी और यहाँ से डोरी पहनाने के हिसाब से बनाया था। पर मैंने डायरेक्ट दुपट्टा पहनाया था, तो मैंने ये कुर्ता पहनाया नहीं था। और एक दुपट्टा मैंने राधा रानी का ये वाला बनाया था, जो नॉर्मल दुपट्टा है। और ये मैंने राधा रानी का जैकेट जो बनाया था, जैकेट में मैंने ऊपर में यहाँ पे बटन लगा दिए थे। जैसे कली का स्कर्ट बनाते हैं अपने, उसी तरीके से बनाया था। और ये ब्लाउज़ जो नॉर्मल मैंने ब्लाउज़ मेकिंग वीडियोस डाले हैं, ठीक उसी तरह ही मैंने बनाया था ब्लाउज। और ये धोती के सामने लगाने के हिसाब से मैंने बनाया था। ये दुपट्टे मैंने बनाए थे। ये मैंने राधा रानी के ड्रेस पे बेल्ट बनाया था, और ये कन्हैया के ड्रेस पे बेल्ट बनाया था। ये 2 दुपट्टे, ये दोनों दुपट्टे मैंने 11 इंचेस 38 इंचेस लंबाई लिया था। और ये 2 दुपट्टे मैंने बनाए थे, और पगड़ी में थोड़ा सा चौड़ाई और लंबाई में कम है कपड़ा। ये 2 दुपट्टा और ये पगड़ी का। और अब मैंने दोनों कन्हैया और राधा रानी दोनों के लिए धोती बनाई थी, तो धोती मैंने वैसे ही बनाई है, ऐसे ही है सेम, बस यहाँ पे प्लीट्स दे दी है। और ऐसे ही मैंने ये वाली धोती भी बनाई थी। तो मैंने एक धोती थोड़ी लंबी रखी है और एक शॉर्ट रखी है। इसके लिए मैंने 12 इंचेस चौड़ा कपड़ा लिया था,
और 18 इंचेस लंबा लिया था, 18 इंचेस, और इसमें लंबाई मैंने 20 इंचेस रखी थी। ये नॉर्मल दुपट्टे मैंने बनाए थे कन्हैया राधा रानी के, 33 इंचेस लंबाई और 13 इंचेस चौड़ाई में। इधर मैंने एक लेस लगाई थी और इधर मैंने 2 लेस का यूज़ किया था। और ठीक ऐसे ही मैंने ये कन्हैया का दुपट्टा बनाया था। और अभी जो नेक्स्ट ड्रेस मैं पहनाने जा रही हूँ उसके लिए मैंने ये राधा रानी का स्कर्ट मैंने बनाया है, क्योंकि ऐसे है प्लीट्स करके मैंने आयरन करके इसके अंदर रखा है। नॉर्मल प्लीट्स का स्कर्ट है। इसके साथ मैंने ये ब्लाउज बनाया है जिसका मेकिंग वीडियो मैंने पोस्ट किया था, और इसमें मैंने पीछे डोरी लगाई है। और ये कन्हैया का पजामा है, और ये राधा रानी का दुपट्टा, और ये कन्हैया का दुपट्टा है एक, और ये राधा रानी का एक दुपट्टा ये है, ये और एक दुपट्टा मैं लगाते टाइम देखूंगी, शायद ये भी अच्छा लगेगा। ये 2 दुपट्टे हैं और ये इसके साथ मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं ये पहनाते टाइम देखूंगी। ये कन्हैया का पजामा। अभी ड्रेस कंप्लीट नहीं हुई है, इसका कुर्ता बनाना बाकी है मेरा।